हेलो एवरीवन, दिस इज अजमत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज में ग्राफिक्स सीखने का आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम सीखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक सिंटैक्स या बेसिक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, जिसमें हम बेसिक सिंटैक्स में ये देखेंगे कि जो आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने वाले हैं, जो भी आप कोड लिखने वाले हैं, जो आप प्रोग्राम्स करने वाले हैं, फंक्शन यूज़ करने वाले, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, एक इन्वायरमेंट क्या होगा उसका। हाँ, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप सी यू आई मोड से जी यू आई मोड में कैसे जाएंगे। तो आज का सी लैंग्वेज में ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज आज का क्या है, लेक्चर नंबर 2। देखिए, लेक्चर नंबर 2, आज के लेक्चर पे आने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर यानी पहले वाले लेक्चर को थोड़ा रिवाइंड करवाना चाहूँगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए सारी चीज़ों की और साथ साथ चले। इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवाऊँगा ताकि आपको एकदम से क्लैरिटी रहे आज के कॉन्सेप्ट पे कि क्या था पहले वाला लेक्चर, क्या चीज़ों पे हमने बात की थी, क्या वो चीज़ें थीं, है ना, उससे और इससे क्या रिलेट है, मतलब एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखिए, पहले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन तो मैंने ये पूछा था आपसे, व्हाट इज ग्राफिक्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हो गया हमारा। दूसरा मैंने क्या किया था, हाउ टू ओपन ग्राफिक्स डॉट एच फाइल, है ना, ग्राफिक्स डॉट एच फाइल, जो कि आपका क्या होता है, हेडर फाइल। अब हेडर फाइल यहाँ पे ग्राफिक्स डॉट एच इसलिए है क्योंकि हमें ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने हैं। अब ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने के लिए हमें उसके इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, बने बनाए। अब इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, उसका हेडर फाइल हमें लगाना पड़ता है अपने प्रोग्राम में। आपने यहाँ पे अगर ग्राफिक्स स्टार्ट करने से भी पहले आपने बहुत सारे प्रोग्राम लिखे होंगे जो टेक्स्ट मोड में रहे होंगे ना। टेक्स्ट मोड क्या होता है, अभी मैं आता हूँ उस पर थोड़ी देर में। टेक्स्ट मोड में रहे होंगे, जैसे आपने फॉर लूप पे प्रोग्राम लिखा, वाइल लूप पे लिखा, टेक्स्ट पे एरे पे लिखा, स्ट्रिंग पे लिखा, है ना, पॉइंटर्स पे लिखा, है ना, दो नंबरों को जोड़ा, तीन नंबरों से बिग वैल्यू फाइंड की, है ना, ये सारी चीज़ें आपने लिखा प्रोग्राम में। उसमें आपने बहुत सारे ये भी चीज़ें की कि जैसे आप सी लैंग्वेज में प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन, गेट सी एस फंक्शन, ये सारे क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। अब इन सारे इनबिल्ट फंक्शन को आपको यूज़ करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हेडर फाइल की। किस चीज़ की, हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ी। जब आप हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते थे, हेडर फाइल, तब आप उसके इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ कर रहे थे। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें उसके हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम हियर, हमें ग्राफिक्स में भी बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, उसी को यूज़ करके हमें प्रोग्राम लिखना है। तो हमें उन फंक्शन को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, कॉल करने के लिए हमें क्या, किस चीज़ की सॉरी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी आपको, ग्राफिक्स डॉट एच की, यानी ग्राफिक्स डॉट हेडर फाइल की, डॉट एच हेडर फाइल की। तो यहाँ पे मैंने ये आपको ये तो बताया था कि यूज़ पड़ेगी, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। टॉप ऑफ द प्रोग्राम सबसे ऊपर आप यूज करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जैसे आप स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, मैथ डॉट एच, है ना, ये सारी हेडर फाइल यूज़ करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ग्राफिक्स डॉट एच। तो ये चीज़ें तो मैंने बताई थी वहाँ पे। दूसरा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी आपको कि आपको ना उसे ओपन करना बताया था। ओपन कैसे करेंगे कि आप हाउ टू ओपन हेडर फाइल, ग्राफिक्स हेडर फाइल। अब ये ओपन करना इसलिए बताया था मैंने कि आपको एक बैकग्राउंड का नॉलेज हो जाए कि हम हमारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, जो फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं उसका प्रोटोटाइप क्या है, उसमें हम जो जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो किस तरह का पास कर रहे हैं, कितने आर्गुमेंट पास करना है हमें, उसका आउटपुट क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी, देखनी थी, इसलिए हमने क्या किया, उसे ओपन किया। ओपन कैसे करेंगे, अभी मैं आता हूँ उस पर थोड़ी देर पर, पहले मैं इस पर और थोड़ी बातें बता दूँ। ओपन करने के हमें उसे फ़ायदा क्या हुआ कि सपोज़ देखिए, ग्राफिक्स डॉट एच फाइल में, यानी जो सी लैंग्वेज आपकी ग्राफिक्स लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाती है, उसमें उससे उसमें ना आपको लगभग हंड्रेड्स ऑफ
100 से भी प्लस आपको फंक्शन मिल जाते हैं। तो एज अ प्रोग्रामर हमें तो सारे फंक्शन हमेशा याद रखने रहने वाले तो नहीं हैं, और कितना भी याद करें, कितना याद करें कि आपने सी लैंग्वेज जितना भी पढ़ा सारे फंक्शन आपको याद है? नहीं। हो सकता है आपको थोड़े बहुत याद हों, थोड़े बहुत भूल गए हों, आपको 60% 70% याद हो, 30% भूल गए हों, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसमें 30% याद हो, 70% भूल गए हों। हो सकता है ऐसा केस, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नॉलेज नहीं है उन्हें। जानकारी है, पूरे से अच्छे से उन्हें प्रोग्राम दिया जाएगा, वो लिखेंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा कि आपको एक थोड़ा-सा रिवीजन चाहिए उसके लिए। क्या चाहिए? रिवीजन चाहिए, खुद से एनालिसिस चाहिए, खुद से पढ़ने के लिए थोड़ा चाहिए, है ना? क्योंकि याद हमेशा हर चीज़ याद करना इम्पॉसिबल है ना? कितनी भी चीज़ें हम पढ़ लें तो हमेशा वो याद रहने वाली नहीं है। तो वो इम्पॉसिबल केस में आ जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे कन्वीनियंट हमारे लिए ये है कि हम एज अ प्रोग्रामर हम चीज़ें बैकग्राउंड से समझें, उसके पीछे का लॉजिक समझ जाएं, तो हमारा वो समझ लो आपके लिए एक हमेशा के लिए मतलब हेल्प करने वाली है। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी फाइल को सॉरी किसी भी फंक्शन में कितनी आर्गुमेंट पास करते हैं, कौन सा आर्गुमेंट पास करते हैं, ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता हो जाएगा। अब उस बैकग्राउंड को देखने के लिए, बैकग्राउंड में हम उसका सिंटैक्स देखने के लिए कैसे बनाया गया है, कौन कौन से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, पास करने वाले हैं, और किस तरह का आउटपुट होने वाला है, उसके लिए हमें ग्राफिक्स डॉट एस हेडर फाइल को ओपन करना पड़ेगा, और उससे जितने भी रिलेटेड फंक्शन हैं, जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ पे सर्कल। सर्कल फंक्शन है आपका, इनबिल्ट फंक्शन है जो ग्राफिक्स डॉट एस फाइल में मिलती है, जो हम आगे करने वाले हैं इस पे भी प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं। देखिए, अब सर्कल फंक्शन है आपका, तो अभी के लिए आपने याद कर लिया, है ना? अभी जब तक हम पढ़ रहे हैं अपने साथ साथ हमने याद कर लिया। हो सकता है हम 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद हम इसे छोड़ दें और थोड़ी देर के लिए गैप कर दें, हम दूसरी चीज़ें पढ़ने लग जाएं, हम इस पे ध्यान ना दें, तो आपके साथ 70 और 80% चीज़ें आप भूल जाएंगे इसी से रिलेटेड। तो वहाँ पे आप फिर से ये लेक्चर बैठ के अटेंड नहीं करने वाले, लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए, है ना? तो उसके लिए आप या तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। एक अल्टरनेटिव वे ये है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। हर टॉपिक, हर वर्ड, हर हर प्रोग्राम आप लिखते रहिए अपने नोट्स में। वो आपको हेल्प करेगी रिवीजन, एज अ रिवीजन। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, नहीं देखना चाहते, और नोट्स ना बनाने के बावजूद भी आप अच्छे से नॉलेज, यानी जैसे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ना कोई आर्टिकल है कि गूगल से कॉपी करके आपको बताया गया है, एकदम ओरिजिनल चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है? तो उस चीज़ को हमें पढ़ने के लिए, उसके बैकग्राउंड के जानने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? ग्राफिक्स डॉट एस फाइल को ओपन करने की। अब देखिए, ग्राफिक्स डॉट एस फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं, जैसे सर्कल हो गया, लाइन हो गया आपका, ऐसे लाइन हो गया आपका, है ना? कलर हो गया, उसके बाद में सेट कलर हो गया। ऐसे आपको लगभग आपको 100 प्लस फंक्शन मिल जाएंगे, जो यहाँ पे राइट करना, लिखना इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना? तो इसलिए मैंने थोड़ा ही सा ही लिखा, 2-4। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, दिखा जरूर दूंगा कि कौन कौन से फंक्शन है। देखिए, अब इन्हीं फंक्शन के बारे में आपको खुद से पढ़ना है, खुद से एनालिसिस करना है इस पे, है ना? प्रोग्राम बनाने हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा आपके ग्राफिक्स डॉट एस फाइल को। कैसे करेंगे कि यहाँ पे जब आप टर्बो अपना खोलते हैं, टर्बो ओपन करते हैं, टर्बो, और टर्बो मैंने इसलिए, मैं एक बार फिर से रिकमेंड कर दूं, आपने अब तक अगर टर्बो इंस्टॉल नहीं किया हो तो टर्बो इंस्टॉल कर लें। उसका रीज़न ये है कि जो भी प्रोग्राम हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम करने वाले हैं, जो भी प्रोग्राम हम लिखने वाले ग्राफिक्स में, वो हमारा टर्बो पे ही लिखेंगे। वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें ना आपको किसी ग्राफिक्स लाइब्रेरी की बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सी लैंग्वेज या टर्बो सी प्लस प्लस इनबिल्ड होता है इसमें,
टर्बो सी प्लस प्लस में आपको ग्राफिक्स डॉट एच फाइल और ग्राफिक्स लाइब्रेरी फाइल है ना, आपको बाहर से डाउनलोड करके या फिर ऐड करना नहीं पड़ता। जैसे आप सपोज यहाँ पे कोड ब्लॉक या फिर अभी लेटेस्ट चल रहा है टू सी प्लस प्लस और कोड ब्लॉक जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आप देखे होंगे मेनली कि आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम रन नहीं करा सकते। ग्राफिक्स के प्रोग्राम आप बेसिकली सिंपल रन नहीं करा सकते, उसके लिए आपको ग्राफिक्स डॉट एच फाइल की ज़रूरत पड़ती है, ग्राफिक्स लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जाएंगे इंटरनेट पे उसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आपने कोड ब्लॉक या टू सी प्लस प्लस और भी जो भी यूज़ कर रहे हो उस पर आप आके जोड़ना पड़ता है, उसे ऐड करना पड़ता है, यानी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, टर्बो सी प्लस प्लस ये, इसमें ये सब नहीं करना पड़ता, इनबिल्ड मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यू, यहाँ पे मैंने ये किया कि ये जो ब्लू स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं एडिटर। हम जितने भी प्रोग्राम जो भी कोडिंग करते हैं हम इसी पे करते हैं। अब इसके बाद जब हम रन कराते हैं प्रोग्राम, रन कराते हैं, जो रन होने के बाद जो पॉपअप जो विंडो खुल के आती है, जो ब्लैक स्क्रीन इनिशियल पॉइंट पे उसका बेस मतलब जो डिफ़ॉल्ट होता है उसका वो ब्लैक स्क्रीन होता है, ब्लैक होता है, उसे हम बोलते हैं कंसोल विंडो, है ना, या फिर आउटपुट विंडो। बहुत सारे अपने कन्वीनियंट के लिए आउटपुट विंडो बोल देते हैं। इन दैट प्रोग्रामिंग टर्म हम लोग उसे कंसोल विंडो बोलते हैं या तो ब्लैक स्क्रीन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन हमें बात करने वाला था कि ओपन कैसे करें। मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लास में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखा हो, लेक्चर नहीं देखा हो, वीडियो नहीं देखा हो, तो आप जाके पहले वो देख लें, ताकि ये चीज़ें और भी क्लैरिटी हो जाए, आपको क्लियर हो जाए, समझने में आसानी हो जाए, है ना। हालांकि मैं बता रहा हूँ इसमें फिर से एक बार, आपकी सहूलियत के लिए, मेरी सहूलियत के लिए, कि आप साथ साथ चलें। तो यहाँ पे आपको कैसे ओपन करेंगे कि यहाँ पे पहले आप जाइए हेल्प में, हेल्प आइकन यहाँ पे दिख रहा होगा, हेल्प मेनू दिख रही होगी, मेनू आइकन में यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट्स दिख जाएगा, कंटेंट्स नाम का सब मेनू दिख जाएगा आपको, इस पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में यहाँ पे इस तरह का बॉक्स खुलेगा आपके सामने और यहाँ पे आपको हेडर फाइल दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए हेडर फाइल दिख रही है, यहाँ पे ये हेडर फाइल दिखी। हेडर फाइल पे हमने एंटर किया और यहाँ पे हम जाएंगे अपने ग्राफिक्स डॉट एच फाइल में, यानी सी लैंग्वेज या में जितने भी आपके हेडर फाइल डिफाइन किए गए हैं, जो लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाती है, वो सारे हेडर्स फाइल यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए जितने भी हेडर फाइल है, लगभग आपके 50 प्लस हेडर फाइल यहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें आप सारे हेडर फाइल यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ पे केवल ग्राफिक्स नहीं, जो भी आप जिस हेडर फाइल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसके रिलेटेड फंक्शन पढ़ना चाहते हैं, इनबिल्ट फंक्शन पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने जाना किस पे, हम अपने ग्राफिक्स पे जाते हैं। ग्राफिक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा ग्राफिक्स डॉट एच फाइल, इस पे इंटर करेंगे तो उससे रिलेटेड ये देखिए यहाँ पे जितने भी फंक्शन है उससे रिलेटेड आपको उस सारे फंक्शन दिख जाएंगे। आप जिस फंक्शन के भी बारे में पढ़ना चाहते हैं उस फंक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लूँ, लाइन फंक्शन के बारे में हमने पढ़ना है, इस पे इंटर किया और यहाँ से लाइन से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से डिफाइन कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहें, जैसे सैम्पल एग्जाम्पल की लाइन से रिलेटेड एग्जाम्पल भी यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने दे रखा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, लाइन एग्जाम्पल, और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये तो रही बातें हमारी प्रीवियस क्लास की, और प्रीवियस क्लास में मैंने एक और टर्म बताया था आपको, एक सेकेंड, है ना, यहाँ पे देखिए कि आप जो भी प्रोग्राम अभी तक लिखते आए हैं, जो भी प्रोग्राम आपने अभी तक लिखा सी लैंग्वेज में, वो किस बेस पे होता था, सी यू आई बेस पे, सी यू आई बेस, जिसे हम बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस, है ना, इंटरफेस, या फिर इसे बोलते सकते हैं आप कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, है ना, यूजर इंटरफेस। ये होता है सिंपल, जो आपका डिफ़ॉल्ट होता है आपका सी लैंग्वेज का, जो कंसोल विंडो होता है, जो ब्लैक स्क्रीन होती है, वो किस मोड में होती है, सी यू आई मोड में, यानी टेक्स्ट मोड में होती है। बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं, हम उस टेक्स्ट की उस मोड में हम केवल टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट ही लिखते हैं, ना उस टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, ना उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं ना। जैसे आपने हमेशा देखा होगा कि जो आउटपुट वाला विंडो खुलता है, कंसोल विंडो खुलता है आपका ब्लैक स्क्रीन, वो हमेशा उसका डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहता है, काला ही रहता है ना, आपने नोटिस किया होगा।
तो एज अ प्रोग्रामर हम लोग ये भी चाहेंगे कि अब हम भाई कुछ अच्छा, अगर कुछ एडवांस करें, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लिखें, ताकि हम उस प्रोग्राम को, मतलब उस कंसोल विंडो को हम क्या कर सकें, कलर कर सकें। अपने टेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ आ रहा है वो थोड़ा स्टाइलिश में लिख के आए, कलर में लिख के आए, विद शेप, है ना, अच्छे से शेप में लिख के आए, है ना। हमारे कंसोल विंडो पे आप हमेशा देखे होंगे कि जो टेक्स्ट मोड में होता है वो हमेशा लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, जो हमेशा यहाँ पे दिखें। हमेशा जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी वहाँ पे, वो किस में, इस साइड पे दिखेंगी, हमेशा इस वाले साइड पे दिखेंगी, हमेशा इस साइड से लगी हुई दिखेंगी। आप ये चाहेंगे कि आपका जो आउटपुट आए, जो टेक्स्ट लिखा हुआ कुछ यहाँ पे भी आए, कुछ यहाँ पे भी आए, और विद कलर यहाँ आए, ऐसे इस तरह से आप चाहेंगे। तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत पड़ती है, और उस प्रोग्राम के लिखने के लिए आपको ग्राफिक्स डॉट एच फाइल की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को तो हमारी इनबिल्ड मिल जाती है, हम कुछ मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना होता है कि अपने टेक्स्ट फाइल को ना किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करने के लिए हमें टेक्स्ट फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने GUI मोड में, जिसे हम बोलते हैं ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ठीक है। अब CUI से हमें GUI बेस में जब जाएंगे, तब आप अपने टेक्स्ट वगैरह को कलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, यानी आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम बेसिकली, कहने का मतलब ये है कि लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, CUI से कहाँ जाना है हमने, GUI में, यानी CUI से हमने कहाँ जाना है, GUI में, यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है। अब इसके लिए देखिए, इनिशियल पॉइंट तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट होता है, जो सी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करवाती है, वो CUI बेस का ही आपका कंसोल प्रोवाइड करवाती है, यानी टेक्स्ट बेस ही होता है ना। तो उसे अब हमने कन्वर्ट करना है GUI में। अब GUI में जाने के लिए यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। 1, 2 और 3। 1 सेकंड, है ना, 1 सेकंड, 1 सेकंड। यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं? देखिए, यहाँ पे पहला जो आपका ज़रूरत पड़ेगा वो है आपका ग्राफ़िक्स ड्राइवर का, ग्राफ़िक्स ड्राइवर। दूसरा आपका ग्राफ़िक्स मोड, दूसरा जो पड़ेगा इसका, और तीसरा जो पड़ेगा आपका ग्राफ़िक्स ड्राइवर पाथ। यानी 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें CUI मोड से GUI मोड में जाने के लिए, यानी टेक्स्ट मोड से ग्राफ़िक्स मोड में जाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सब जो हम है, इन सब चीज़ों को जो हमें ड्राइवर और जो हम मोड हम पास करा रहे हैं, वो एज अ एक फंक्शन कॉल होता है, जो हम एज अ फंक्शन में कॉल कराते हैं। वो पूरा आपका जो फंक्शन है वो पूरा काम कर देता है, आपके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एज आप ये मत समझिए कि यहाँ पे इतना गंभीर किस्म का, मतलब एक हमें ग्राफिक्स मोड भी पास कराना पड़ रहा है। कैसे पास कराएंगे ग्राफिक्स मोड, और ग्राफिक्स ड्राइवर हमें पास कराना पड़ रहा है, कैसे कराएंगे? ये रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए सी लाइब्रेरी जो है आपकी, जिसमें हेडर फाइल ग्राफिक्स डॉट एच है, उसने ना एक कन्वीनियंट आपके लिए दिया है। उसके लिए एक फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन बना के दे दिया। उसे हम बोलते हैं इनिट ग्राफ। इनिट ग्राफ जब आप कॉल कराते हैं तो उसी में ये तीनों आर्गूमेंट एज ए आर्गूमेंट पास हो जाते हैं। मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे। पहला जो आप पड़ेगी वो ग्राफिक्स ड्राइवर की। दूसरा जो पड़ेगा आपका ग्राफिक्स मोड का। और तीसरा जो ज़रूरत पड़ेगा उसका ड्राइवर पाथ। ठीक है। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं जो आपकी, ये 3 चीज़ें एज आ उस वाले फंक्शन को, जो इनिट ग्राफ फंक्शन है, उसे एज आ इनपुट पास होंगी, सॉरी एज आ आर्ग्यूमेंट पास होंगे, और वो फंक्शन आपका पूरा इंटरनली पूरा काम करके दे देगा। वो आपको CUI बेस से किसमें, GUI बेस में कन्वर्ट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना, रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर से समझते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होने वाला है आ, हमारे ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि
कोई भी फंक्शन लिखने से सॉरी कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले उसका हमें क्या लिखना पड़ता है, हेडर फाइल लिखनी पड़ती है। जैसे हम studio.h लिखा, इंक्लूड conio.h लिखा, देन इंक्लूड graphics.h, ये रहा आपका हेडर्स फाइल। हेडर्स फाइल्स रहे जिसमें आपने स्टूडियो यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कोडियो कंसोल इनपुट आउटपुट है ना, उसके बाद में ग्राफिक्स डॉट एच। अब हमने यहाँ पे ग्राफिक्स डॉट एच इसलिए लिखा क्योंकि आपको ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने उसके उससे रिलेटेड इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है। उसमें जितने भी फंक्शन डिफाइन किए गए तो उसके लिए आपको ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है वेरिएबल, आप जानते हैं अच्छे से कि हमें हेडर फाइल की क्यों ज़रूरत पड़ती है ना। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि जब अब देखिए एक सेकंड, यहाँ पे आप मेन लिखेंगे, मेन फंक्शन के बाद में यहाँ पे इंट जी डी डिफाइन किया यानी ग्राफिक ड्राइवर। जी डी आप मैं पूरा लिख देता हूँ, ग्राफिक्स ड्राइवर। और दूसरा हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया ग्राफिक्स मोड। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने दे दी इसे। और उसके बाद में हमारे पास आ जाता है कॉल फंक्शन कॉल, जिसमें हम पास कराते हैं एड्रेस ऑफ ग्राफिक्स ड्राइवर, और दूसरा हम पास कराते हैं किसमें, ग्राफिक्स मोड। और थर्ड वन हम पास कराते हैं पाथ, ड्राइवर पाथ। अब हम इसके थ्योरी वाले पार्ट पे आने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या है। ठीक है, इतना पास कराने के बाद में हम ये यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं, क्लोज ग्राफ करके अपना प्रोग्राम हम एंड कर देते हैं। अब देखिए ये तो रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ये रहा जो आपका सिंटैक्स रहा, बेसिक सिंटैक्स रहा जो आप हर प्रोग्राम में लिखने वाले हैं। किसमें, हर प्रोग्राम में लिखने वाले हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आप, जो मैंने स्पेस छोड़ रखा, मेन प्रोग्राम आपका मेन कोड जो होगा आपका, जो फंक्शन कॉल कराएंगे, लाइन फंक्शन, सर्कल फंक्शन, सेट कलर, बीके है ना, बीके कलर, ये सारी जितने भी फंक्शन हैं वो आप यहाँ पे यहीं पे ही यूज करेंगे, यहीं पे लिखेंगे। ये आपका होता है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, या फिर बोल सकते हैं आप ब्लॉक, ब्लॉक, ये ब्लॉक होता है। यानी ये मेन बॉडी होती है जहाँ पे आप प्रोग्राम अपना लिखेंगे। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा यार, है ना। यहाँ पे देखिए ये होता है आपका बॉडी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे, जो मेन प्रोग्राम होगा वो यहीं पे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे यहाँ से लेके इतना, और यहाँ पे सॉरी मैं एक सेकंड मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। ये जो है आपका, ये होता है आपका बेसिक सिंटेक्स जो आप हर प्रोग्राम में लिखने वाले हैं। हर प्रोग्राम में जितने भी आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखेंगे उसमें इतनी चीज़ें आपको लिखनी ही पड़ेंगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कई चीज़ें मैंने लिख दी हैं इस प्रोग्राम में। जैसे इंट ग्राफ ड्राइवर ग्राफ मोड, ये क्या है। फिर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कॉल कराया है इनिट ग्राफ में हमने 3 तरह के आर्गुमेंट पास किए हैं। यहाँ पे एड्रेस ऑफ ग्राफिक्स ड्राइवर, एड्रेस ऑफ ग्राफिक्स मोड एंड ड्राइवर पाथ, सॉरी 3 तरह के मैंने आर्गुमेंट पास किए हैं इसमें। अब ये आर्गुमेंट लास्ट में मैंने एक क्लोज ग्राफ का भी फंक्शन कॉल करा लिया। ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, इस पे हम आते हैं थेरिकल पार्ट पे। ठीक है, एक एक चीज़ों पे हम आते हैं। देखिए यहाँ पे मैं फिर से अपना थेरिकल पार्ट देखते हैं इसके क्या है। देखिए व्हाट इज इनिट ग्राफ, जीडी एंड जीएम। जीडी का शॉर्ट फॉर्म, जैसे ग्राफिक्स ड्राइवर का शॉर्ट फॉर्म है जीडी, हम जीडी लिखते हैं, उतना बड़ा वेरिएबल डिफाइन नहीं करते। और जीएम है ना, ग्राफिक्स मोड। देखिए जीडी इक्वल टू ग्राफिक्स ड्राइवर और जीएम इक्वल टू ग्राफिक मोड। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ, ये रहा आपका बेसिक सिंटैक्स जो आपका इनिट ग्राफ के लिए हेल्प करने वाला है। इनिट ग्राफ का बेसिक सिंटैक्स रहा। इनिट ग्राफ का रिटर्न टाइप होता है जो आपका जीरो होता है।
क्या होता है, जीरो होता है। वाइड, वाइड मतलब नल, आपको पता है, नल, नथिंग, है ना। वाइड नथिंग, कुछ नहीं, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। इनिट ग्राफ ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन का नाम हुआ इनिट ग्राफ, यहाँ से लेके ये फंक्शन का नाम हो गया है। उसके बाद पे यहाँ पे इसमें तीन तरह के आर्गुमेंट पास हुए हैं, देखिए। इंट टाइप का पॉइंटर है, यहाँ पे पॉइंटर टाइप हम पास करा रहे हैं, जो है डेटा टाइप इंट टाइप का। दूसरा हम पॉइंटर टाइप का आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, जो है आपका इंट टाइप का। तीसरा हम पॉइंटर टाइप का आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, जो है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। तीन आर्गुमेंट हमने पास कराया। देखिए यहाँ पे इंट ग्राफ ड्राइवर, इंट ग्राफ मोड एंड कैरेक्टर पाथ ड्राइवर, हम तीन चीज़ें यहाँ पे पास कराते हैं। और ये वाला फंक्शन आपका पूरा काम कर देता है किस चीज़ को, ये वाला फंक्शन आपका पूरा काम कर देता है आपका CUI मोड से कहाँ जाने के लिए, GUI मोड में, यानी ग्राफिक्स मोड में, ग्राफिक्स मोड से आप सॉरी हाँ टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में जाने के लिए ये फंक्शन आपका पूरा काम कर देता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यह बात यहाँ पे याद रखें कि आप जो आर्गुमेंट पास कराएंगे वो अच्छे से होना चाहिए, मतलब आर्गुमेंट पास कराने में कोई गलती ना हो। उसके बाद में आपको किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है, पूरा फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है कि ये आपका पूरा काम कर देगा, ठीक है। और दूसरा काम ये भी करता है ये इनिट ग्राफ फंक्शन की, सपोज आपके पहले भी कोई यूज़र आया हो, कोई प्रोग्रामर आया हो, और आपके ही सिस्टम पे बैठ के उसने ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम लिखे हों, और उसने ना आपके ग्राफिक्स ड्राइवर को या ग्राफिक्स मोड को उल्टा सीधा सेट कर दिया हो। तो इनिट ग्राफ आपके लिए ये भी प्रोवाइड करवाता है कि ग्राफ ड्राइवर, ग्राफ मोड, है ना, पाथ ड्राइवर, इन सब चीज़ों को इनिशियल पॉइंट पे लाके सेट कर देता है, जीरो पे, है ना, जिसे हम डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट पे लाके आपके सेट कर देता है। वो फिर एक ऐसा समझ लें नए पेज पे लाके आपको दे देता है। जैसे अब मैं यहाँ पे वर्ड, आपके सामने वर्ड खोल के बैठा हूँ, अब हमने यहाँ पे ये तो सपोज मान लेते हैं ये जो लिखा हुआ है आपका दूसरे यूज़र का है। अब मैं आऊँगा तो थोड़े ना मेरे को कुछ और लिखना है, तो इसी में थोड़ा ना एक्सटेंड करूँगा मैं ये चाहूँगा कि मेरे सामने कुछ नया पेज खोल के आ जाए, नए तरीके से मैं अपना फाइल, अपना काम अपने तरीके से करूँ। तो इनिट ग्राफ कुछ ऐसा ही काम करेगा आपके सामने, आपके साथ, कि आपके जितने भी जो सेट थे इधर उधर आपके प्रोग्राम्स, ग्राफिक्स ड्राइवर, ग्राफिक्स मोड, करेक्ट, है ना, पाथ ड्राइवर, जो उल्टा सीधा आपके सेट थे, कहीं और भी सेट थे, वो कहाँ लाके खड़ा कर देगा आपको, इनिशियल पॉइंट पे, यानी एकदम से फ्रेश आपके सामने आ जाएगा, फ्रेश फ्रेश पेज आप अपने तरीके से आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका, क्या है डिस्क्रिप्शन में। Init graph is used to initialize the graphic system by loading a graphic driver from the disk and thereby putting the system into graphics mode, ठीक है। आपके सिस्टम को ग्राफिक्स मोड में भी ये क्या करता है, इनिशलाइज करा देता है। यहाँ पे जो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ मोड पास करा रहे हैं, ये क्या है, वही आपके सिस्टम को किस में इनिशलाइज करा रहा है, टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में। सिंपल। टू स्टार्ट द ग्राफिक सिस्टम वी फर्स्ट कॉल द इनिट ग्राफ। हमें पता है कि हम जब ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने जाते हैं, है ना, तो उससे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इनिट ग्राफ फंक्शन की। इनिट ग्राफ फंक्शन आपको कन्वीनियंट कर देता है कि आप टेक्स्ट मोड से जब ग्राफिक्स मोड में जाएंगे तभी आपका प्रोग्राम लिखा जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तक हम अपने कंसोल विंडो को, जो ब्लैक स्क्रीन विंडो, हम उसे ग्राफिक्स मोड में इनिशियलाइज नहीं कराएंगे, हम ग्राफिक्स के प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं, रन नहीं करेगा। उस पर लिख सकते हैं लेकिन रन नहीं करेगा, आपको एरर देता रहेगा बार बार। तो आपको ग्राफिक्स प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपकी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपके ग्राफिक्स मोड की ज़रूरत पड़ती है, ग्राफिक्स मोड में जाने की ज़रूरत पड़ती है, अपने कंसोल विंडो को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है फंक्शन, सॉरी, है ना। दूसरा है आपका इनिट ग्राफ में यूज़ पर्टिकुलर ग्राफिक्स ड्राइवर एंड मोड। पर्टिकुलर ग्राफिक्स ड्राइवर एंड मोड दोनों यूज़ करता है, और इट में ऑटो डिटेक्ट एंड पिकेट द करस्पॉन्डिंग ड्राइवर एट रन टाइम। देखिए, एज अ प्रोग्रामर हम ये नहीं चाहेंगे कि हमें ग्राफिक्स अपने सिस्टम के लिए कौन सा ग्राफिक्स ड्राइवर सूटेबल है हमारे कंसोल विंडो पे, हाँ,
कंसोल विंडो में कंसोल विंडो के लिए कौन सा ग्राफिक ड्राइवर और कौन सा मोड सूटेबल है, हमें इससे कंसर्न नहीं होता। वहाँ पे आपको इनिट ग्राफ फंक्शन ये भी कन्वीनियंट प्रोवाइड करवाता है विद माइक्रो यूज कर। वहाँ पे एक छोटा सा एक वर्ड है माइक्रो, नाम से एक माइक्रो होता है जो डिडक्ट नाम से डिफाइन किया गया है। उस डिडक्ट नाम को जब हम यूज़ करेंगे तो उससे आपको कंसर्न नहीं होगा कि आपका जो सिस्टम किस पे कौन से ग्राफिक्स ड्राइवर पे रन कर रहा है, किस मोड पे रन कर रहा है, इससे कंसर्न नहीं होगा। वो आपका क्या कर देगा, ऑटो डिटेक्ट करेगा कि आपके सिस्टम के लिए, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा ग्राफिक्स ड्राइवर सूटेबल है और जो ग्राफिक्स मोड कौन सा सूटेबल है, वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। आपको किसी चीज़ की कंसर्न नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे ऑटो डिटेक्शन का क्या मतलब है, अभी जब हम अपने ग्राफिक्स ड्राइवर पे आते हैं तो उसमें आपको कई तरह के ग्राफिक्स ड्राइवर देखने वाले हैं। अब उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारे सिस्टम के लिए, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हमारे सी के लाइब्रेरी के लिए कौन सा ग्राफिक्स ड्राइवर सूटेबल है। वहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक्स ड्राइवर हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे मोड है उसके लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए भी ग्राफिक्स डॉट एच यानी ग्राफिक्स लाइब्रेरी में कन्वीनियन है आपके पास कि उन्होंने माइक्रो डिफाइन कर दिया है। वो माइक्रो कौन सा है, मैं अभी आगे आता हूँ उसमें। माइक्रो डिफाइन कर दिया, वो माइक्रो क्या करता है आपका, वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है ग्राफिक्स को भी और मोड को भी, खुद से ऑब्जर्व कर लेता है कि कौन सा ड्राइवर आपके सूटेबल है, आपके सिस्टम के लिए सूटेबल है और कौन सा मोड सूटेबल है। उससे आपको कंसर्न नहीं होता कि कौन सा हमें लगाना है। इफ वी टेल इनिट ग्राफ टू ऑटो डिटेक्ट इट कॉल्ड direct graph to select a graphic driver and mode. It also reset all graphics setting to their default value like current position, color है ना, position, color, viewpoint and so on, and also reset graphics result to zero। यानी मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि जब आप init graph फंक्शन को कॉल कराते हैं, init graph फंक्शन को एक सेकंड यहाँ पे देखिए, जब इनिट ग्राफ फंक्शन को कॉल कराते हैं तो ये आपके साथ आपके ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड को सेट करने के अलावा भी ये क्या करता है कि आपके जो पेज है, जब फ्रेश पेज आपको सामने ला के दे देता है, यानी जितने भी सेटिंग्स हैं ना वो एज अ डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है, जीरो पे लाके सेट कर देता है। यानी नया पेज आपके सामने फ्रेश पेज खुल के आ जाता है, आप अपने तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है यहाँ पे नॉर्मली मेमोरी इज एलोकेटेड बाय, मेमोरी जो एलोकेट होती है इनिट ग्राफ टू लोड द पर्टिकुलर ग्राफिक्स ड्राइवर थ्रू ग्राफ गेट मेमोरी, ग्राफ गेट मेमोरी देन इट लोड द अप्रोप्रिएट बीजीआई फाइल फ्रॉम द डिस्क। अब बीजीआई फाइल क्या होता है उस पर भी हम अभी बात करेंगे अभी ना। बीजीआई फाइल यहाँ पे देखिए, पाथ ड्राइवर क्या है, जो अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ, पाथ ड्राइवर वो है क्या। पाथ ड्राइवर डिनोट द डायरेक्टरी पाथ वेयर इनिटग्राम मस्ट लुक फॉर द ग्राफिक्स ड्राइवर। देखिए, जो आपका ग्राफिक्स ड्राइवर वो कहीं ना कहीं तो प्लेस होगा, ग्राफिक्स मोड है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा अपने सिस्टम में, है ना। तो उस जहाँ पे स्टोर होगा वहाँ तक के हमें क्या करना पड़ता है, अपने प्रोग्राम में उस चीज़ की पाथ बताने पड़ता है, रास्ता बताना पड़ता है कि वहाँ तक जाना है हमें, वहाँ से डिडक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, पाथ ड्राइवर डिनोट द डायरेक्टरी पाथ वेयर इनिट ग्राफ मस्ट लुक फॉर द ग्राफिक्स ड्राइवर। इनिट ग्राफ फर्स्ट गोज थ्रू द डायरेक्ट पाथ टू लुक फॉर द फर्स्ट द फाइल एंड if they are not found there it goes the current directory, the graphics driver must be present in the current directory in the path driver is null, है ना। उसके बाद में graph driver is the integer that specifies which graphics driver is to be used. We can give it is a value using a constant of graphics driver। enum टाइप का होता है, देखिए यहाँ पे enum टाइप का which is defined in a graphics.h and listed below। देखिए यहाँ पे जो ग्राफिक्स ड्राइवर है वो इतने ग्राफिक्स ड्राइवर हैं, डिडक्ट है डिडक्ट नहीं है यहाँ पे, डिडक्ट को आप अभी के लिए छोड़ दें। डिडक्ट है क्या, यहाँ पे मैं जो आपके लिए जो मैं माइक्रो बार बार बोल रहा था, जो माइक्रो डिफाइन किया गया है वो माइक्रो आपका डिडक्ट ही है। देखिए सी जी ए ड्राइवर है, एम सी जी ए है, ई जी ए है, ई जी ए 64 है ना, ये सारे आपके क्या हैं, बी जी ए है, ये सारे आपके क्या हैं, ग्राफिक्स ड्राइवर्स हैं। अब
आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप वहाँ पे ग्राफिक्स ड्राइवर पास करेंगे, तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे मैं कौन सा ड्राइवर हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे सिस्टम के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे उन्होंने एक कीवर्ड बना दिया, माइक्रो बना दिया डिटेक्ट नाम का। देखिए डिटेक्ट नाम का, सॉरी सॉरी डिटेक्ट नाम का, इस तरह से डिटेक्ट का रिप्रेजेंटेशन वैल्यू जो है ज़ीरो है, यानी जो इनमरेशन टाइप, ये देखिए इसमें इन्होंने पहले ही बता दिया कि ये इनम टाइप का, इनम टाइप मतलब क्या होता है कि उस कैरेक्टर की कुछ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी होती है। यानी हम क्या करते हैं कि इनम टाइप का कांस्टेंट भी बना देते हैं कि जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है डिटेक्ट को, वन रिप्रेजेंट कर रहा है एमसीजीए को, है ना, और टू रिप्रेजेंट कर रहा है ईसीजीए को, यानी, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, डिटेक्ट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो को, जीरो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डिटेक्ट को। इसे रिक्वेस्ट आर टू डिटेक्ट, यहाँ पे जब आप डिटेक्ट यूज करते हैं, डिटेक्ट माइक्रो यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको फिर कंसर्न नहीं रहता कि ग्राफिक्स मोड क्या है, कौन सा हमारे सिस्टम के लिए सूटेबल है और कौन सा ग्राफिक्स ड्राइवर सूटेबल है, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं ग्राफिक्स मोड पे। ग्राफिक्स मोड में कई तरह के ग्राफिक्स मोड हैं आपके सिस्टम में, है ना। जैसे CGA-C0, CGA-C1, CGA-C2, है ना, इस तरह से फिर ये सीरीज है आपकी पूरी। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा काम करता है, ये कौन सा काम करता है, इस तरह से आप। तो उसके लिए आपके पास डिडक्ट नाम का माइक्रो है, माइक्रो डिडक्ट माइक्रो सिंपल कर देता है आपके लिए आसान बहुत सारी चीज़ें, कि आपको फिर ग्राफिक्स वो आपको इनिशलाइज नहीं करना पड़ता, आपको ग्राफिक्स मोड नहीं बताना पड़ता, वो ऑटो डिडक्ट कर लेता है, खुद से ऑब्जर्व करके आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सेट कर देता है, ठीक है। अब हम अभी हो सकता है आपको ये चीज़ें थोड़ा ना समझ में आ रही हों, जब हम प्रोग्रामिंग बेस पे आएंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना। तो हो सके जितना आप समझने की कोशिश करें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम अभी जब प्रोग्राम हम लिखेंगे तो वहाँ पे आपको 100% आई प्रॉमिस यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ग्राफ मोड इज आल्सो एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई द इनिशियल ग्राफिक्स मोड, द टेबल फॉर द वैल्यू ऑफ ग्राफिक्स मोड आर गिवन इन द बिलो। यहाँ पे लिंक नहीं होगा, यहाँ पे मैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत लिख किया है, ये कंसर्न मत कीजिएगा। एंड इट्स वॉल्यूम एंड साइन द सेम वेट फॉर, जैसे देखिए यहाँ पे जो आपका ग्राफिक्स ड्राइवर था ना, जिसके लिए एनमरेशन टाइप का था वो ग्राफिक्स ड्राइवर, जिसके वैल्यू भी थी और उसका कुछ करेक्टर टाइप का भी, सॉरी उसका स्ट्रिंग भी था, ठीक है। तो सेम हियर कि उसके लिए भी आपके पास क्या है, ग्राफिक्स मोड के लिए भी आप, ग्राफिक्स मोड भी क्या है, एक एनमरेशन टाइप का है ना। तो उसके लिए भी कुछ वैल्यू होगा, उसका कुछ पार्ट होगा। यहाँ पे फिर आते हैं ग्राफिक्स ड्राइवर, सॉरी हाँ, ग्राफ ड्राइवर आर द मोड मस्ट बी प्रॉपर वैल्यू फ्रॉम द टेबल और वी विल गेट ऑब्जर्व एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। द एक्सेप्शन हियर इज व्हेन ग्राफ ड्राइवर इक्वल टू डिडक्ट, यहाँ पे देखिए ग्राफ ड्राइवर इक्वल टू डिडक्ट, इन दिस केस इनिट ग्राफ सेट pointer set a graph mode to the highest resolution, देखिए अवेलेबल फॉर द डिडक्ट ड्राइवर। देखिए ग्राफिक्स मोड जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ग्राफ मोड वो क्या है एक्चुअली में, आपके सिस्टम के लिए रेजोल्यूशन डिडक्ट करके सेट करता है। रेजोल्यूशन मतलब कि DPI जिसे हम बोलते हैं डॉट पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट्स हैं, अब जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी पिक्चर आपकी अच्छी आएगी, उसी को हम बोलते हैं कई सारे मतलब DPI, यानी कई सारे मतलब DPI को इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। अब यानी मतलब कहने का ये कि आपके सिस्टम के लिए सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला ये ग्राफिक्स ड्राइवर डिटेक्ट कर लेगा और वो आपकी पिक्चर क्वालिटी को अच्छे से दिखाई दे, यानी क्लियर दिखाई दे, कितना साफ दिखाई दे, वो हम इसलिए इसे यूज करते हैं। अब आता है BGI। BGI जो मैंने वहाँ पे बताया था आपको, BGI बोरलैंड ग्राफिक्स इंटरफेस, BGI इज अ ग्राफिक्स लाइब्रेरी दैट इज Borland bundled with several Borland compiler for DOS
operating system since 1987. The library load graphics, drivers, BGI, and vectors found character from the disk, so to provide device independent graphics support to the programmer. BGI एक्सेसिबल इन सी एंड सी प्लस प्लस बोथ, दोनों से एक्सेस कर सकते हैं विद ग्राफिक्स डॉट एल आई बी या ग्राफिक्स डॉट एच फाइल से। व्हाट इज क्लोज ग्राफ? क्लोज ग्राफ मैंने आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा था लास्ट में क्लोज ग्राफ फंक्शन। अब उस फंक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए क्लोज ग्राफ सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स क्या है आपका क्लोज ग्राफ यहाँ पे। बेसिक सिंटेक्स यहाँ पे ये वाला कंसर मत कीजिएगा, अभी ये यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, मैं उस पर भी आऊँगा क्यों हटाया है, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो यहाँ से हटा दिया। बेसिक सिंटेक्स क्या है यहाँ पे, वाइड रिटर्न टाइप्स का कुछ नहीं, क्लोज ग्राफ। क्लोज ग्राफ क्या करता है, डी अलोकेट द मेमोरी अलोकेटेड बाय द ग्राफिक सिस्टम एंड देन रिस्टोर द स्क्रीन टू द मोड इट वाज बिफोर कॉलिंग इनिट ग्राफ। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपने ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखे, हो सकता है उसमें आपने कुछ मेमोरी भी एलोकेट की हो, तो इसका काम ये हो जाता है कि वो मेमोरी भी फ्री कर देता है आपके प्रोग्राम से फ्री करके वो आपके हेप एरिया पे डाल देता है ना, मेमोरी एरिया पे। दूसरा ये क्या करता है कि जब हम सी यू आई बेस से इनिट ग्राफ में सॉरी जी यू आई बेस में गए थे, यानी हम टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में गए थे, तब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, इनिट ग्राफ फंक्शन की। अब हमने वापस भी तो आना है भाई, है ना, अपने इनिशियल पॉइंट पे भी तो आना है, तो वहाँ पे हम वापस आने के लिए क्या करते हैं, क्लोज ग्राफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो वो फिर आपकी ग्राफिक्स मोड से किस में इनिशियलाइज करा देता है, आपका टेक्स्ट मोड में। बस इतना ही काम होता है इसका। ठीक है, देखिए इन अ in a window version of closed graph there is an optional parameter called the width, which is the window id written by the init window of the window that is supposed to be selected। ठीक है, ये रहा आपका आज का। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लें अच्छे से, पेशेंट होके, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, हो सकता है आपको कंफ्यूज कर जाए ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आप समझने की कोशिश करें, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी आपको ना समझ में आए तो क्या करें, आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें आपके क्लियर होती जाएंगी। आई प्रॉमिस यू कि चीज़ें आपको 100% क्लियर होंगी। अभी हो सकता है आप में भी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी मैंने, है ना, कन्फ्यूज़न पार्ट भी बता दिया इसमें आपको, थोड़ा बहुत नॉलेज भी बता दिया है ना, कैसे यूज़ करते हैं ग्राफिक्स ड्राइवर वगैरह क्या का। जब हम प्रोग्रामिंग बेस पे आएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो वहाँ पे हम जब यूज़ करेंगे इन सारी चीज़ों को, उससे रिलेटेड हम प्रोग्राम लिखेंगे, तब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना है इस लेक्चर के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद प्रोग्राम। हम नेक्स्ट लेक्चर से आप क्या क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, है ना, पहला प्रोग्राम लिखेंगे, उसे समझेंगे, उसे पूरा खोलेंगे, कैसे कैसे चीज़ें उसमें काम कर रही हैं, कैसे पैरामीटर पास कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अलग लेक्चर पे विद प्रैक्टिकल। हाँ, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो